उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सुबह सपा के प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा है कि जैसे शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस में समय समय पर राजनीतिक संकट देखने को मिला है, ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी के अंदर भी असंतोष बढ़ रहा है। राजभर ने यह भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने अपने परिवार को कथित जांचों से बचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र दिया है। राजभर के इन आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता राजीव राय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राजभर के सभी आरोपों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया। राजीव राय का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर को जरूरत से ज्यादा ही बोलने की आदत हो गई है और वो बिना किसी सबूत के लगातार बयान देते रहते हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि राजभर को बकबकाइटिस नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। राजीव राय ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और पार्टी में किसी भी तरह की टूट की कोई भी संभावना नहीं है। राजीव राय ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक पार्टी के अंदर कोई नाराजगी नहीं है और सभी नेता आगामी चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं विपक्षी दल केवल अफवाहें फैलाकर समाजवादी पार्टी को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये प्रयास सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस विवाद के बीच राजीव राय ने ओम प्रकाश राजभर पर एक बड़ा आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले ही राजभर खुद समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों के माध्यम से अखिलेश यादव तक संदेश पहुंचाने का भी काम किया था। हालांकि समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वहीं राजीव राय का कहना है कि इसी कारण राजभर अब लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान देते रहते हैं। राजीव राय ने यह भी आरोप लगाया कि राजभर अपने सहयोगी भाजपा से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनके मुताबिक हाल ही में राजभर दिल्ली गए थे और वहां भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर अधिक राजनीतिक हिस्सेदारी और सीटों की मांग कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें उनकी राजनीतिक स्थिति का एहसास कराया और ज्यादा मांग न करने की भी सलाह दी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने राजभर को याद दिलाया कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनका प्रभाव उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखा और वो अपने परिवार के सदस्य को भी चुनाव नहीं जिता सके। साथ ही समाजवादी पार्टी सांसद ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि कुछ लोग महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश करते रहते हैं। उनके मुताबिक कुछ विवादित मामलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक बयानबाजियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बयान भी इसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकते हैं। राय का कहना है कि जनता अब ऐसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को समझने लगी है और केवल बयानों के आधार पर किसी बात पर विश्वास नहीं करती। इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि राजीव राय ने स्पष्ट किया है कि दोनों दलों के बीच संबंध मजबूत हैं और गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता लगातार संपर्क में हैं और भविष्य की रणनीति पर मिलकर काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ लोग गठबंधन को कमजोर दिखाने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप और जवाबी आरोप का दौर जारी है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में टूट की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता इन दावों को पूरी तरह से झूठ बता रहे हैं। आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम किस दिशा में जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं और राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है।